तो बहुपद का कोई भी भाग हो तो आपको अगर भाग करने में किसी भी तरीके का परेशानी होता है, चाहे आप 6 क्लास में हो, 7, 8, 9, 10 तक में इसका क्वेश्चन आता है, कैसे भाग को आसान तरीके से किया जा सकता है ये देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है x³ + 1 को x+1 से भाग दीजिए। तो इस भाग को बनाने से पहले कुछ बेसिक सीख लेते हैं। यहाँ पे हम अगर कोई चीज़ लिखते हैं x, और यहाँ पे अगर x² में हमको भाग देना हो, तो हमको यहाँ पे x में जैसे हम भाग देते हैं, जैसे 2 से 4 में भाग देते हैं, कैसे भाग देते हैं, 2 को 2 में 4 कितना बार में, 2 बार में, तब यहाँ पे 4 हमको, उसके बाद 4 में 4 कट के तब 0 होता है या तो घट जाता है। उसी प्रकार जब हमको यहाँ पे किसी चर में भाग देना है, हमको तो यहाँ पे x² पुराना है, x में क्या चीज़ से गुणा करेंगे जो x² होगा, तो x से, x का x से गुणा करेंगे तो x²। और यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर यहाँ पे इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी प्लस होता है, चिन्ह घटाने पर चेंज हो जाता है, तो x² में x² कट जाएगा तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। इसी तरीके को अपना करके ये सवाल को हमको सॉल्व करना है, तो ये करते हैं सॉल्व। इसको उसी प्रकार से लिख लेते हैं, x+1 x³ + 1। अब देखते हैं यहाँ पे x के साथ 1 है, यहाँ भी 1 है। हम यहाँ पे सबसे पहले गौर करेंगे x³ को, किसी भी तरीके से मेरा यहाँ पे x³ कट जाए, तो यहाँ पे x+1 है, तो x में क्या चीज़ से गुना करेंगे जो x³ आएगा। हमको पता है x है तो x² से गुना करने के बाद x³ आएगा। यहाँ पे गुना करते हैं x+1, तो यहाँ पे जो गुना करेंगे x² से गुना करने के बाद मेरा x³ आ रहा है। अगर यहाँ पे x² का x से गुना करेंगे तो x³ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अगर x² का x से गुना करने के बाद अगर x³ आ रहा है तो हमको 1 के साथ भी गुना करना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगा मेरा। x² का x के साथ गुना करने के बाद x³, तो x² का x से गुना करेंगे तो x²। इस दोनों को फिर यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x², यहाँ पे गुना करने के बाद जो मेरा आया x³, बगल में x², तो यहाँ पे x² लिख देंगे। अब उसके बाद जैसे ही जो भी चिन्ह होता है भाग में, इस वाले बहुपद वाला भाग में सबका चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस था, इसका माइनस हो जाएगा, इसका भी प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। हमको यहाँ पे x³ में x³ तो कट जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऊपर में 1 है, नीचे में x² माइनस में आ गया, ये तो नहीं कटेगा, ये तो सेम जात का नहीं आ रहा है कि ऊपर में 1 है नीचे में x² है। तब क्या करेंगे, इस दोनों को एक साथ उतार देंगे, एक जात का रहता तो घटा देते, एक जात का नहीं है तो दोनों को एक साथ लिख देंगे। x² का जो चिन्ह है माइनस है, यहाँ पे x² माइनस में लिखेंगे, और 1 का प्लस में तो प्लस 1 करके लिख देंगे। अब फिर मेरे पास यहाँ आ गया -x² लाना है। यहाँ पे x में क्या चीज़ से गुना करेंगे जो -x² होगा, सबसे पहले तो माइनस लाना है तो माइनस से गुना करेंगे। उसके बाद यहाँ पे x में x से गुना करने के बाद तब x² आएगा, तो x का x के साथ गुना करने के बाद x²। अगर x का x के साथ गुना किए तो x का 1 के साथ भी गुना करना मजबूरी बन जाएगा, तो माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस, x का फिर 1 के साथ गुना करेंगे तो -x। फिर यहाँ पे वही चीज़, अगर यहाँ पे माइनस दिखे माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस दिखे माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा। फिर यहाँ पे वही चीज़, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे x आया, दोनों अगर सेम जात का रहता तो कट जाता, लेकिन सेम जात का नहीं है, फिर उसको एक साथ उतार देंगे। x का जो चिन्ह चेंज करने के बाद जो प्लस होता है वही चिन्ह लेते हैं हम। यहाँ पे अगर प्लस वाला x है तो यहाँ पे x ले लिए, 1 प्लस में तो +1। अब देखिए फिर आसान हो गया, हमको यहाँ पे x है, यहाँ पे x लाना है, x में क्या चीज़ से गुना करेंगे जो x से आएगा, तो 1 से सिंपल वाली बात है, तो x से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x, 1 से गुना करेंगे तो 1, फिर दोनों का चिन्ह चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट जाएगा 0। इसका जो आंसर होगा भागफल ये हो जाएगा x² - 1 + 1।